गंदगी है, इंसान सब कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा गंदगी है। बच्चा स्कूटर से जा रहा है, कोई फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, अगर गिर गया इसमें तो क्या होगा उनका। अगर यहाँ गैर मुस्लिम विधायक होता तो काम होता मस्जिद को देख करके। मस्जिद की भी लोगों ने शर्म नहीं कर रखी है। ये करीब करीब हो गया 1 महीना हो गया इसको। आगे एमएलए भी चुप लगाए बैठे हैं और आगे कौंसलर जी को गए थे कि एमएलए के पास जो एमएलए कहता है कौंसलर के पास इसी परेशानी में आते हैं ऐसे ही हमेशा, जब भी आते हैं तो हमेशा यही रहता है। अमानत साहब के यहाँ हम खुद, मैं भी कितनी बार चला गया हूँ कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनता कुछ भी। कंप्लेंट करी है इन्होंने, विधायक जी के यहाँ भी करी है, इधर इनके अपने काउंसलर के यहाँ भी करी है, लेकिन आदमी आते ही नहीं यहाँ पे। नमाजी यहाँ पे 5 वक्त आते हैं और 5 वक्त इसी परेशानी से आएंगे जाएंगे। कोई तो यहाँ पे कपड़ों पे छींट आ जाती है तो वापस अपने घर चला जाता है कि कपड़े गंदे हो गए, अब कपड़े बदल के आऊंगा, या जिस्म पे गंदा पानी चला गया तो भाई अब नहा धो के आऊंगा। पता लगा इतने वक्त में उसकी नमाज भी निकल गई। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो गुस्से में आते भी नहीं कि हम अपने घर ही पढ़ लेंगे, क्या फायदा है यहाँ पे आएंगे, फिर कपड़े गंदे करेंगे, जिस्म गंदा करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर धोएंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल फजल के इन ब्लॉक में। मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, कादरी मस्जिद। जो लोग अबुल फजल आए हैं, इन ब्लॉक में आए हुए हैं, वो इस मस्जिद को जानते होंगे। ठीक उस मस्जिद के पास कैसी हालत है ये दिखाइए। ये पिछले 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन से नहीं है, बहुत दिनों से है। यानी कि यहाँ पे जो दुकानदार है वो तो परेशान हो ही रहे हैं, जो चलने वाले जो इधर से गुजरते हैं, ये हाई टेंशन रोड है, लोग इधर से गुजरते हैं अबुल फजल की तरफ जाते हैं, उधर दूसरे ब्लॉक में वो भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन सोचिए जो नमाजी यहाँ आते हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी। जनाब मुझे ये बताइए, कब से ऐसा है ये तकरीबन 1 महीना हो गया इसको। 1 महीना से ऐसे ही है ये? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ तक भी आ जाता है। आज तो कुछ कम है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन यहाँ तक भी आता है। तो यहाँ के लोगों ने शिकायत की, जिनका एक काम है, किसको शिकायत की? कंप्लेंट करी है इन्होंने, विधायक जी के यहाँ भी करी है, इधर इनके अपने काउंसलर के यहाँ भी करी है, लेकिन आदमी आते ही नहीं यहाँ पे। कोई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी में बदबू बहुत ज्यादा हो रही है, नमाजियों को बहुत परेशानी। अच्छा, आम टाइम में तो कम नमाजी रहते हैं, कम लोग आते होंगे, जुमे के दिन तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो इसमें कैसे आते होंगे? बस इसी तरह के परेशान हो गए, ईंटें डाल दी हैं यहाँ पे, इन्हीं पे से रास्ता बना के निकल जाते हैं लोग। देखिए ये यहाँ से आए। मैडम यार रुकिए, आप रुकिए प्लीज, इधर यहाँ पे आइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यही 4 नंबर इसी परेशानी में आते हैं ऐसे ही हमेशा, जब भी आते हैं तो? हमेशा यही रहता है। कैसे चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, परेशान रहेंगे ऐसे आप लोग? नहीं तो गलत है ना, सही करवाना चाहिए। ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सही करवाना चाहिए। तो आप जब भी जाती हैं तो पानी ऐसे ही रहता है? हाँ, कल भी मैं कब से गुजर रहे हैं, कब से गुजर रही हैं इससे आप रास्ते से? 1 हफ्ता हो गया ऐसे ही देख रहे हैं आप? हाँ। हमेशा कभी ज्यादा पानी रहता होगा, कभी कम रहता होगा, लेकिन रहता ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही रहता है, गंदगी ऐसी रहती है हमेशा। देखिए वहाँ भी खातून आ रही है, देखिए सब्जी खरीद के, वो भी ऐसे ही आ रही है परेशानी की हालत में। सर नाम बताइए मुझे प्लीज अपना। मेरा नाम मोहम्मद जिशान। जिशान साहब कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ पीछे। और इधर से गुजरते हैं आप? जी बिल्कुल। कितने दिनों से आप ये देख रहे हैं? ये करीब करीब हो गया 1 महीना हो गया इसको। अब ये बताइए, मस्जिद के ठीक सामने 1 महीने से ये हालत रहनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो हर वक्त का आदमी का आने जाने का लगा हुआ है, और ये तो साफ होना चाहिए रास्ता, मगर ये आपको नजर आ ही रहा है कितना गंदा है ये रास्ता। आपने मालूम किया यहाँ लोगों से, उन्होंने शिकायत की भी है कि नहीं एमएलए के पास या काउंसलर के पास? शिकायत की है, हमारे कमरुद्दीन भाई है सब्जी वाले, ये वहाँ पे शिकायत करके आ गए 2 बार, और भी बहुत सारे लोग गए। मैंने इन्हीं से मालूम करा था, इन्होंने कहा 2 बार मैं शिकायत करी आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी असर नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो आते भी हैं, आज आए थे वो छोटी सी मशीन लेके, एक दो ये साफ यहाँ से साफ कर करके गए हैं, मगर कुछ भी फर्क नहीं हुआ। आज आए थे छोटी मशीन लेकर के, मगर यहाँ से 2-3 उन्होंने साफ किए, मगर उससे देख लो आप, कोई फर्क है ही नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता है ना, बीच में खुला हुआ है, और यहाँ पे एक चाय की बहुत मशहूर दुकान भी है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। इन ब्लॉक का ये रास्ता जो है, जो मेरे पीछे है, वो सीधा उधर हरिकोटी की तरफ से आर पार हो जाता है। ये वाहिद ऐसा रास्ता है अबुल फजल में जो बिल्कुल इस रोड से उस रोड पे आर पार चला जाता है। उसी के बीच में जरा कट है जिससे हाई टेंशन रोड की तरफ लोग जाते हैं। पीछे अच्छी खासी मार्केट है, ये वाली भी अच्छी खासी मार्केट है। आप देख रहे होंगे जितनी देर हम वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू लोग इस पे चल ही रहे हैं, इसका इस्तेमाल हो ही रहा है। कैसे लोग कितनी तकलीफ में आ रहे हैं वो आप कंटिन्यू देख लीजिए। ये आम लोग हैं जो रोजाना जाते हैं, लेकिन नमाजी इसमें कैसे आता होगा ये ध्यान दीजिए आप, वो भी खास तौर पे
जुमा के दिन इसमें ज्यादा लोग आते हैं। जुमा जानते हैं मुसलमान बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता है, वो लोग इसमें कैसे पहुंचते होंगे ये जरा आप सोचिए। ये सुनील भाई अभी नहीं, अब से 2-3 बार पहले भी हो चुका है ये अभी नहीं, नई बात अभी नहीं है। ये करीब इसको लगभग ऐसे ही चलते चलते 6-7 महीने हो गए होंगे। ये 6-7 महीने से जैसे पानी कम होता सूख जाता है तो साफ हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पानी भर जाता है। ये तो चलने के लिए देखिए मतलब पर आ रखा है, सड़क का तो पता ही नहीं है यहाँ ईंट पे भी है रख के लोग चल रहे हैं वैसे। जी जी, ये देख लीजिए सब ऐसे ही आज तो उठाई है यहाँ से, नहीं ऐसे ही चल रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, आप कैमरा उधर डलवाइए। जी जी सर, मुझे ये बताइए, यहाँ तो मेरे ख्याल से RWA भी है, RWA वाले कुछ नहीं कर रहे? नहीं, वो भी कुछ नहीं, कोई RWA नहीं आता, कुछ नहीं आता। मशीन RWA वाले मशीन बुलाई थी अभी छोटी वाली, तो उससे ये निकल नहीं पा रहा। RWA के बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लोग, विधायक के पास भी आ रहे हैं, विधायक भेज देते हैं, गाड़ी भेजते हैं, पर गाड़ी से कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कत तो कुछ ज्यादा है यहाँ पे भरा हुआ। नहीं तो अगर कुछ नहीं हो रहा है वो भेजने से भी तो कुछ तो करना होगा ना, हल निकाल चुके मस्जिद यहाँ पे, तो कुछ तो हल निकलेगा ना। हल कैसे हो, यही तो वो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये हल हो कैसे? क्योंकि यहाँ के MLA भी चुप लगाए बैठे हैं, और यहाँ के काउंसलर जी को गए थे कि MLA के पास, जो MLA कहता है कि काउंसलर के पास जो नाली का काम उनके पास है, और वो कहते हैं कि MLA के पास, MLA साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे इस टाइम। तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद का कितना बुरा हाल है। ये रोज का परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, नमाजियों को ज्यादातर परेशानी हो रही है इस बात में। बताओ जनाब, ये बताइए, आम रास्ता अगर खराब हो तो समझ में आता है, चलो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, 1-2 दिन नाली खराब हो, टूटी हुई हो, 2 दिन 4 दिन पर, लेकिन ठीक मस्जिद के सामने, वो भी ऐसी मस्जिद जो मशहूर मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, वहाँ इतने ज्यादा लोग आते हो, उसके सामने इतने दिनों तक रहेगा, आखिर लोग काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं काम? क्या लगता है आपको? अब ये देखिए, ये तो वही समझ सकते हैं कि नजरअंदाज किस लिए किया जा रहा है। हालांकि नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि नमाजी यहाँ पे 5 वक्त आते हैं और 5 वक्त इसी परेशानी से आएंगे जाएंगे। कोई तो यहाँ पे कपड़ों पे छींट आ जाती है तो वापस अपने घर चला जाता है कि कपड़े गंदे हो गए, अब कपड़े बदल के आऊंगा, या जिस्म पे गंदा पानी चला गया तो भाई अब नहा धो के आऊंगा। पता लगा इतने वक्त में उसकी नमाज भी निकल गई। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो गुस्से में आते भी नहीं कि हम अपने घर ही पढ़ लेंगे, क्या फायदा है यहाँ पे आएंगे फिर कपड़े गंदे करेंगे, जिस्म गंदा करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर धोएंगे। देखिए, नमाजी जो आते हैं वो तकलीफ तो झेल ही रहे हैं, क्योंकि मेन रास्ता है, बीच वाला रास्ता है, तो इसमें आम लोग भी गुजरते हैं ना। देखिए, आप कंटिन्यू देख ही रहे होंगे, लोग कंटिन्यू आ ही रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है। अभी आपने देखा एक लेडी बाइक पे बैठी हुई थी, सोचिए अगर कुछ इधर उधर हिल गया तो ठीक इस पानी में, नाली में ही वो औरत गिर जाती। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। कमाल की बात यह है कि इस पर अब तक ऐसा ठोस काम नहीं हुआ है कि इस मसले का हल निकल सके। कोशिश तो हो रही है लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा है। चाहे जैसी मशीन लाना पड़े, चाहे जो काम करना पड़े, ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आम रास्ता नहीं है, एक ऐसा रास्ता है जिसपे बहुत ही खास मस्जिद भी है और आम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। कंटिन्यू आप देखिए, कंटिन्यू देखिए, नकाब में औरतें आ रही हैं, देख लीजिए आप, कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा। पीछे भी दिखाइए, पीछे कंटिन्यू औरतें आ रही हैं, वो सब इसी गंदगी से आएंगी। तकलीफ दिखाइए वो कितने तकलीफ में आ रही है, देख लीजिए आप। उसमें से किसी का पाँव अगर फिसल गया तो कहाँ जाएंगी, कंटिन्यू देख लीजिए आप। जो दुकानदार है वहाँ सब्जी वाला, उसका कारोबार कैसे चल रहा होगा। जो दूसरा दुकानदार है वहाँ पीछे दिख रहा है अखलाक चिकन एंड मटन शॉप, मुर्गे वाला, वो कैसे चला रहा होगा, वो भी देख लीजिए। और ये जो औरतें आ रही हैं उनको देख कितनी तकलीफ में आ रही हैं, देख लीजिए कंटिन्यू आप। मैडम जरा प्लीज मुझे ये बताइए, आप इसी तकलीफ में आप आती हैं हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना गंदगी है, इंसान बक सब कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ से वहाँ तक है। ये उनकी गलती नहीं है, जिनको बनाना चाहिए, जिनका काम है, बिल्कुल उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती अब आए दिन गुजरती है इधर से? हाँ, नहीं पड़ता है, मजबूरी में गुजरती है आप लोग? नहीं, शौक से आते हैं। शौक से आते हैं, गुस्से में बोल रही है। हमने इनसे पूछा मजबूरी में जाते हैं, तो गुस्से में कह रही है कि शौक से आते हैं। बेचारी परेशान है, गुस्से में, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। तो कुछ ज्यादा ही गंदा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है टॉयलेट का पानी है। जरा इसे देखिए, ये टॉयलेट का पानी यहाँ पे उबल रहा है, ठीक है मस्जिद, ठीक उसके सामने टॉयलेट का पानी उबल रहा है। कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनको देखिए, इनकी दुकान कैसे चल रही होगी, जरा सोचिए आप। मैं कोशिश करूंगा उधर उनसे बात करने की, कैसे जाऊं, सोचिए। जब मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो उनका जो खरीदार होगा, जो रेगुलर उनके पास आता होगा, वो कैसे जाएगा? ये बताइए, है कब से ये रास्ता? तो तकरीबन 1 साल से खराब है यहाँ पे, और इस पूरा तरह 1 बुरी साल। हालत में, ऐसे बुरी और हालत में? अमानत साहब के यहाँ हम खुद, मैं भी कितनी बार चला गया हूँ कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनता कुछ भी। और जो वहाँ लड़के बैठे होते हैं ना, हंसते और हैं, वो हंसता है, इतनी परेशानी में हंस रहा हूँ। हंसते हैं वो, और लोग कल हो जाएगा जी, आते कोई नहीं यहाँ पर। आपने कहा ना कि वहाँ पे मस्जिद भी है, कितनी बार कहते हैं हम, कितनी बार जाके कहा हमने, लेकिन कोई नहीं सुनता। अच्छा मुझे ये बताइए, इस तरह जो रोड खराब रहेगी
तो आपका तो कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। नहीं, कोई आता ही नहीं है अब। ये तो रास्ता बिल्कुल सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है, देख ही रहे हो आप। बहुत से नमाजी ऐसे होंगे जो इस मस्जिद में आना बंद कर दिया होगा उन्होंने। ये रास्ता भी सब टूटा हुआ है, नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, गंदगी जाती है अंदर तक भी। ये रोड बनी है कि नहीं? अभी रोड जब बनी है कुछ इलाके में रोड बन गई है, काफी टाइम वो बनी है कि नहीं बनी? काफी टाइम हो गया सब बने को, ये बनी भी नहीं है। काफी टाइम हो गया, टूट चुका है रोड। तो इसे बनने का प्लान है? कुछ पूछा अपने लोगों से किसी से? कुछ नहीं बताता जी कोई, बस वैसे ही चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, ऐसे ही चल रहा है। मुझे ये बताइए, यहाँ के नेता लोग तो मुसलमान हैं, यहाँ पे ठीक मस्जिद है, सारे लोग रहने वाले मुसलमान हैं, फिर मुसलमान ही काम नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? मुसलमान जो है इसीलिए तो काम नहीं हो रहा, जो मुसलमान जो है इसीलिए काम नहीं हो रहा। अगर यहाँ गैर मुस्लिम विधायक होता तो काम होता, मस्जिद को देख करके। मस्जिद की भी लोगों ने शर्म नहीं कर रखी है। अब कंटिन्यू देखिए, ये ऐसे ही लोग जा रहे हैं, जब तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ लोग आने जाने का सिलसिला जारी है। उधर देखिए आप औरतें जा रही हैं, ये भाई साहब को जाना चाहिए, आप चाहिए, इनको भी जाना है। आदमी काम तो करेगा ना, चाहे रोड टूटा हुआ हो, चाहे कैसा भी हो, गंदा हो, हर आदमी अपना अपना काम तो करता ही रहता है। तो जैसी हालत में हो, गंदी हालत में हो, मजबूर हो, वो अपना कंटिन्यू जो उसका काम है वो कंटिन्यू उसका चलता ही रहता है। मगर सोचिए इतने दिनों के बाद भी लोगों को ये रास्ता बहुत गंदा मिला हुआ है। लोग निकलते बराबर हैं, बोलते हैं। कोई और आदमी यहाँ पड़ोसी लोग इकट्ठे होकर भी गए हैं, 10-10, 15-15 लोग भी वहां जाके कहते हैं कि अगर एक आदमी आएगा तब भी वही काम होगा, 50 आदमी आओगे तब भी वही काम होगा। अरे कर दो ना काम, करो जाके। नहीं, कहने का मतलब ये है कि काम होगा ही नहीं। जब एक आदमी जाएगा तब भी वही काम होगा, 50 आदमी जाएंगे तब भी वही काम होगा। जी, ये आज से नहीं, तकरीबन 8-9 महीने हो गए, एक साल। हाँ, एक साल से ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी वहां जमता था, पहले तो एकदम जमता ही नहीं था, क्लियर थी। अब ये बताइए, मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ पे लोग नमाजी आते हैं 5 वक्त। अगर स्कूटर कुछ भी क्रॉस कर रहा है तो उसका छींटा पड़ा तो अब क्या वो नमाज पढ़ेंगे वो? नहीं, आमतौर पे इलेक्शन के टाइम जो नेता लोग होते हैं हाँ, वो ज्यादा काम करते हैं। हाँ। उस टाइम भी नहीं किया उन्होंने जब इलेक्शन नहीं, उस टाइम में भी नहीं हुआ। उस टाइम में थोड़ा पानी जमता था, अभी तो बहुत ज्यादा जमना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल ब्लॉक टाइप का हो गया, रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया, ये नहर हो गया, नदी हो गई समझिए। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कब होगा? ये देखिए बुलबुला निकल रहा है इधर से, खतरा भी है, लोगों के गिरने का खतरा है। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा लगता स्कूटर होगा। से जा रहा है, कोई फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, अगर गिर गया इसमें तो क्या होगा उनका? लेकिन यहाँ जो वार्ड काउंसलर है उनको चाहिए कि मतलब करें, लेकिन क्या वजह है कि नहीं कर रही है? पहले शुरुआत में तो खूब काम हुआ, कोई एक सर्टेन टाइम दीजिए आप, यहाँ ठीक है 1 महीने के बाद हो जाएगा, 10 दिन के बाद होगा नहीं होगा, फंड नहीं है या कुछ है, उसका कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं। हाँ, काम से मतलब है, बोलने से मतलब थोड़ी है। हमें क्या फायदा है भाई? आपको भी मालूम है यहाँ मस्जिद है, बिल्कुल ज्यादा लोग आते होंगे। लोग आते हैं, बड़ी मस्जिद है, ये भी नहीं कि छोटी मस्जिद है।